हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जो है यूपी में पेट एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। पेट एग्जाम एक तरह से इसको हम प्री एग्जाम कह सकते हैं कि ये प्री एग्जाम है। ग्रुप सी से लेकर के इसके जितने भी नीचे के लेवल के एग्जाम है, वो अगर उसमें आपको जॉब चाहिए तो आपको पहले पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेट क्या होगा, एक तरह से प्री एग्जाम है। आप इसको क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही फिर अगर कोई दूसरे एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है तभी आप जो है उसमें जो है मेन की तरह उसका एग्जाम दे सकते हैं। वो देना अनिवार्य है। आप यूपी के हैं तो आपको कंपलसरी है। और पेट एग्जाम के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है। तो अब इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, आइए एक बार देख लेते हैं। जो है पेट का नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है, तो आइए एक बार इसकी पूरी जानकारी और डिटेल क्या है देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो आया है, प्रकाशन की जो तिथि है वो 1/8/2026 यानी 1 अगस्त को आज के ही डेट पे नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बाद पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो होगी वो 3/8/2026 से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो है लॉगिन करेंगे, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 3/8/2026 से, यानी 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि जो होगी 1/9/2026 सितंबर को जो है अंतिम तिथि है। शुल्क समायोजन और संशोधन की जो तिथि रहेगी वो 8/9/2026 रहेगी। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की आवश्यकता होगी। ओटीआर अब कैसे करना है तो इसको हम बाद में जानेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि फॉर्म भरने से पहले अगर आपके पास ओटीआर नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपना ओटीआर जो है नंबर जनरेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करिएगा। इसका परीक्षा शुल्क जो है अनारक्षित वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो शुल्क है वो 185 रुपए है, और अनुसूचित जाति का 95 रुपए है, जनजाति का भी वही है, दिव्यांग का 25 रुपए है। ठीक है, इस तरह से ये उस पेट का परीक्षा शुल्क हो गया। और आगे क्या डिटेल दिया गया है उसे देख लें। अब यहाँ पे ये पूरा इसका पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि पेट में कहाँ से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो देखिए, टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी कितनी है, 150 है। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की है। पूर्णांक कितने का है तो 100 नंबर का है, जिसमें इतिहास से जो है भारतीय इतिहास से 5 अंक मिलेंगे, जिसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट हो जाएगा 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से जो है 5 नंबर आने वाले हैं। भूगोल में, जिसमें भारत और विश्व दोनों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पर्वत, पठार, नदियां, हिमनद, वन, मरुस्थल, खनिज, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, भारत एवं विश्व का भौगोलिक, राजनैतिक, भूगोल, ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक की जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी चीजों का डिटेल ये सब रहेगा। यहाँ से भी टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रकाशन, यहाँ से भी जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान क्या है, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, संघीय प्रणाली, ये सारी चीजें पूछेंगे। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। सामान्य विज्ञान से भी 5 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक अंक गणित, अंक गणित में इसमें ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, देख लें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं।
पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता हो गया, साधारण अंकगणितीय समीकरण, मूल, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। इतने ही चैप्टर हैं मैथ के। हिंदी के संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, ये सारी चीजें आएंगी। अंग्रेजी से सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण रहेगा और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, यहाँ से लघु एवं वृहद जो होते हैं वो चीज हो गई। क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं नियम। यानी रीजनिंग से भी टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं टॉपिकों से आएंगे जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। समायिकी से यानी करंट अफेयर से 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे भारतीय एवं वैश्विक से रिलेटेड। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, मतलब है काफी जीएस से जो है ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना है कि जी। और आगे क्या है, आगे जो है अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण, गद्यांश टू गद्यांश। ठीक है, इसमें जो है प्रत्येक से कितने प्रश्न, 5-5 प्रश्न रहेंगे, यानी दो जो है सिर्फ 5-5 प्रश्न के होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण रहेगा, 2 ग्राफ रहेंगे जिसमें एक ग्राफ 5 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल 10 नंबर के होंगे। तीसरा जो है लास्ट 15 नंबर, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण तालिका। इसमें भी जो है दो ग्राफ, 2 पैराग्राफ होंगे, तालिका होंगी जिसमें 5-5 नंबर के होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये हो गया पूरा सिलेबस और किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये पूरी डिटेल है। तो अभी एग्जाम कब से होगा इसकी कोई भी जो है एग्जाम डेट अभी नहीं कंफर्म हुआ है। एग्जाम डेट अभी कंफर्म नहीं है, तो मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के बीच में एग्जाम डेट जो है आ जाएगा। तो ये थी पूरा पेट की जानकारी। और आपकी इसकी जो पूरी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप वहां से भी जा करके इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।